लक्ष्मण यादव, आपसे पहली प्रतिक्रिया। अजीत जी भी आ चुके हैं। लक्ष्मण यादव जी, बहुत शुक्रिया अजीत जी इसमें बातचीत में शामिल करने के लिए। और सवाल हटा सकते हैं, बनेगी सरकार। हाँ चलिए जी। कर्नाटक में जो मतगणना के रुझान आ रहे हैं, ये रुझान धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। अगर ये बहुत बदलाव इन आंकड़ों में नहीं आता है तो लगभग ये दिख रहा है कि रिजॉर्ट बुक कराने का कोई बहुत अर्थ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अगर हम बीजेपी के साथ जेडीएस को जोड़ ले, क्योंकि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए कई पैंतरे होते हैं, जिनमें से कुछ लोकतांत्रिक होते हैं, कुछ अति लोकतांत्रिक होते हैं, जिसमें वो तमाम क्षेत्रीय दलों को कई अलग अलग रास्तों से अपने खेमे में ला करके, डरा करके करना चाहते हैं। अगर वो भी जोड़ ले तो भी ये 100 के आसपास आंकड़ा बीजेपी का आएगा, अगर वो सबको जोड़ लेते हैं। इस लिहाज से देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। अब ये इसका विश्लेषण अगर करें अजीत जी, कि अगर ये चुनाव को हम अगले और पिछले 1-2 सालों के बीच के सियासत के साथ रखकर देखेंगे तो क्या नई चीजें यहां हुई हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर दक्षिण भारत के कई बड़े राज्यों को मिला लें तो उसमें एकमात्र राज्य कर्नाटक था जहां भारतीय जनता पार्टी कई तरह के प्रयोग कर रही थी, चाहे वो एक जाति को बाकी जातियों के सामने विलन बना करके उनकी गोलबंदी करके अपना वोट शेयर बढ़ाने की बात हो, चाहे वो सांप्रदायिक रंग दे करके कांग्रेस के सामने चुनौती बनते हुए भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में राजनीति का प्रसार करना चाह रही थी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का हारना 2-3 अर्थों में महत्व रखेगा। पहला कि पूरे देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और दक्षिण भारत जो एक बहुत बड़ी आबादी है और इस आबादी के तमाम राज्य भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खारिज कर रहे हैं। और जब मैं बीजेपी की राजनीति को खारिज करने की बात कह रहा हूं तो उसमें सबसे पहली बात होगी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति। और उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में दूसरी चीज, एक जो प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक है, कुछ टीवी चैनल पर मैं देख रहा था जैसे अब बीजेपी अध्यक्ष के चेहरे लगाए जा रहे हैं बीजेपी के सामने। अगर ये जीत हो जाती तो हम सब जानते हैं कि किसका चेहरा होता, जिसकी रैलियां सबसे ज्यादा हुई। पूरे देश में लोग नहीं जानते हैं। चलो हाँ अच्छा जिसका बजरंगबली से लेकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तमाम मुद्दे, इसका मतलब अगर कर्नाटक के लोग इसे खारिज कर रहे हैं, जो कि उनके लिए एक उर्वर जमीन थी सांप्रदायिक राजनीति के लिए, उन्होंने उसमें बहुत खाद पानी डाला था बीजेपी ने, और अगर वहां भी ये खारिज हो गया तो ये देश की सियासत के लिए एक शुभ संकेत है। नंबर 2, अगर दक्षिण भारत की राजनीति को देखें तो उस राजनीति में सामाजिक न्याय की राजनीतिक विचार अपनी एक अहमियत रखता है। उसके आसपास आप देखें, चाहे वो तेलंगाना हो जहां अभी जो नया संसद बना है उसमें अंबेडकर की बात की गई है, तमिलनाडु हो वहां सोशल जस्टिस की बात की जाती है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से इसे फ्रेम किया और अगर एक लार्जर यूनिटी बनती है तो इसका असर अगले 3 विधानसभा चुनावों पर भी दिखेगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके साथ 2024 पे भी दिखेगा। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जातीय गोलबंदी और उसके साथ एक विराट व्यक्तित्व जो अवतारी पुरुष होते जा रहे थे उनकी भी छवि के धूमिल होते हुए एक नई सियासत की तरफ संकेत। बिल्कुल, मैं ये बात आपसे आखिरी बात से सबसे सहमत हूं, लेकिन आखिरी बात बहुत अहम है। शरद